तुम्हारा समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। ये शब्द थे उस व्यक्ति के जो कई किलोमीटर दूर पैदल चलकर स्कॉन में खाना खाया करता और कोक की खाली बोतल बेचकर उससे अपना गुजारा किया करता था। ऐसे हालात में भी इन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में से एक एप्पल को खड़ा कर दिया। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्टीव जॉब्स की। एप्पल की वैल्यू आज कई देशों की जीडीपी से भी बड़ी हो चुकी है और इस कंपनी को इतना सफल बनाने में स्टीव जॉब्स का बहुत बड़ा योगदान है। इस वीडियो को आप पूरा देखना। आज मैं आपको 4 ऐसे लाइफ लेसन बताऊंगा स्टीव जॉब्स के, जिसने स्टीव जॉब्स को इतना सफल बना दिया। नंबर 1, रिमेंबर यू विल डाई वन डे। जब स्टीव 17 साल के थे तो उन्होंने कहीं पढ़ा था कि आप अपना हर दिन ऐसे जीते हैं कि जैसे ये आपका आखिरी दिन हो, तो आप किसी दिन निश्चित रूप से सही होंगे। इस बात ने ना स्टीव पर एक गहरी छाप छोड़ दी और तब से स्टीव हर सुबह उठकर आईने में खुद से ये सवाल पूछते, अगर यह आज मेरे जीवन का आखिरी दिन होता तो क्या मैं वह करना चाहता जो मैं करने वाला हूँ। और जब भी लगातार कई दिनों तक उत्तर नहीं होता तो स्टीव समझ जाते थे कि कुछ बदलने की जरूरत है। नंबर 2, लिसन टू योर हार्ट। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर बर्बाद मत करो। दूसरे लोगों की राय के शोर से अपने भीतर की आवाज को ना डूबने दे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने दिल और अंतर्ज्ञान का पालन करने का साहस रखो, क्योंकि ये दोनों पहले से ही जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं। नंबर 3, चूज द जॉब ऑफ योर चॉइस। स्टीव को विश्वास था कि केवल एक चीज जिसने स्टीव को आगे बढ़ाया वो ये था कि उन्होंने जो भी काम किया उससे उनको प्यार था। आपका काम आपके जीवन के एक बड़े हिस्से को भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जिस काम को महान मानते हैं उसे करें। और महान कार्य करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको ऐसा काम अभी तक नहीं मिला तो देखते रहे मगर समझौता मत करें। नंबर 4, फेलियर्स गिव्स अपॉर्चुनिटी। स्टीव जॉब्स कहते हैं, मैं भाग्यशाली था कि मुझे वह मिला जो मुझे जीवन में जल्दी करना पसंद था। स्टीव वॉजनियर जो एप्पल के को फाउंडर थे और मैंने 20 साल की उम्र में अपने माता पिता के गैरेज में एप्पल की शुरुआत की। हमने कड़ी मेहनत की और 10 सालों में एप्पल, जिसकी शुरुआत हम दोनों ने गैराज में से की थी, 4000 से अधिक एम्प्लॉयज के साथ $2 अरब की कंपनी बन गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, मगर एक इंसान के लाइफ में सब कुछ अच्छा ही हो ऐसा कहाँ पॉसिबल होता है। 1984 में जब स्टीव जॉब्स ने मैकिन्टॉश को लॉन्च किया, उस समय स्टीव की उम्र 30 साल की थी और उन्हें एप्पल में से फायर कर दिया गया। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना कि जिस कंपनी को आपने बनाया उसी कंपनी में से आपको निकाल दिया गया। मगर स्टीव जॉब्स के साथ ऐसा हुआ था। हुआ ये था कि स्टीव ने एक आदमी को हायर किया जिसका नाम जॉन स्कली था। स्टीव को लगा ये आदमी कंपनी चलाने में ब्रिलियंट है। 1 साल तक तो सब ठीक था, लेकिन फ्यूचर के बारे में दोनों के प्लान्स अलग होने लगे और उसी आदमी ने अपनी पावर को बढ़ा के और बोर्ड मेंबर्स को अपने साथ लेके स्टीव को कंपनी से बाहर निकाल दिया। एप्पल से बाहर निकालने के बाद भी स्टीव रुके नहीं। उन्होंने नेक्स्ट नाम की टेक्नोलॉजी कंपनी बनाई। 1997 में जब एप्पल पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर थी, तब स्टीव जॉब्स को एप्पल में वापस लाया गया। अब कंपनी तो बैंकक्रप्ट होने के कगार पर थी, कंपनी को पैसे की बहुत जरूरत थी। अब यहाँ एंट्री होती है बिल गेट्स की। बिल गेट्स $150 मिलियन एप्पल में इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को डूबने से बचा लेते हैं। उस समय एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में बहुत बड़ा कंपटीशन चलता था। इवन यही नहीं, दोनों कंपनियों ने एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस तक कर दिए थे, मगर फिर भी बिल गेट्स ने एप्पल को डूबने से बचा लिया। स्टीव जॉब्स के वापसी के बाद उन्होंने एप्पल को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उन्होंने 2001 में आईपॉड बनाया, 2006 में मैकबुक बनाया, 2007 में आईफोन और 2010 में आईपैड बनाया। इन प्रोडक्ट्स के चलते कंपनी की वैल्यू बहुत बढ़ गई और आज के समय में एप्पल की वैल्यू 3 ट्रिलियन से भी ऊपर हो चुकी है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स को ना कंप्यूटर बनाना आता था, ना ही टेक्निकल नॉलेज थी, बल्कि इन्होंने ज़्यादा पढ़ाई तक नहीं की थी। कॉलेज ड्रॉप आउट थे। एप्पल की शुरुआती समय में स्टीव जॉब्स और स्टीव वॉजनियर दोनों दोस्त एप्पल के को फाउंडर थे। स्टीव वॉजनियर जो बहुत अच्छे कंप्यूटर इंजीनियर थे, तो वो प्रोडक्ट बनाने का काम करते और स्टीव उन्हें बेचने का काम करते थे। ऐसे ही इन्होंने एप्पल की शुरुआत की थी। स्टीव जॉब्स मानते हैं, अगर तुम्हें कोई काम आता है तो उसे करो, अगर तुम्हें नहीं आता तो वो किसी और से करवा लो।